हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी अगली वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक, कल हमने एक पार्ट किया था और आज हम अगला पार्ट करेंगे, और जिसमें हम तकरीबन 20 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँच पाए। ठीक है, देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। आज जो हम पार्ट लेके आए हैं यह है मूल अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए, भारतीय संविधान में ऑप्शन ए है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था। नंबर 3, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। नंबर 4, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपके पास हैं। कितने? 10। ठीक है, देखिए, जो बी ऑप्शन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो सी ऑप्शन है हमारा, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार को शामिल किया था, नहीं। ठीक, और जो डी ऑप्शन है हमारा, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था, ये भी गलत है। बचा एक, कौन सा? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। हाँ, किया था। जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में आई थी, और इस रिपोर्ट ने मूल अधिकार का क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। फिर से पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन ए, भारत के सभी न्यायालयों को। ऑप्शन बी, संसद को। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। लगाएं क्वेश्चन। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। चलिए करते हैं। देखिए, भारत के सभी न्यायालयों को नहीं। ठीक, संसद को। संसद किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक, ये भी नहीं है। और राष्ट्रपति को नहीं, ये भी नहीं। बचा हमारा डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये आर्टिकल 32 के तहत, कितने के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और जो हमारा उच्च न्यायालय है आर्टिकल 226 के तहत। कितने के तहत? आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति इनके पास है। ठीक, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, या फिर कठोर हैं। बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर डी। सॉरी, जल्दी करें। देखिए, इसका आंसर होगा वाद योग्य।
अवाद योग्य भी गलत है, और ये हमारा कठोर भी गलत है, और लचीले भी गलत है। ठीक है, वाद योग्य कैसे? मान लीजिए आपको मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, संसद उनके प्रति कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, तो ऐसे में आप अपनी शिकायत लेकर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वाद योग्य। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1, यह संविधान में उल्लिखित है या फिर होता है। नंबर 2, यह प्रजातांत्रिक होता है। नंबर 3, यह लोक कल्याणकारी होता है। नंबर 4, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। नंबर 5, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इनमें से जो भी आपके सही हों उन्हें सीरीज में लगाएं। लगाने के बाद नीचे जो ये सीरीज दी हैं, ये वाली, इनमें से किसी एक से मैच करें। यदि आपकी सीरीज सही है और इनसे मैच करती है तो उसका आंसर अभी चेक करेंगे हम। ठीक है, लगाएं सीरीज। चलिए करते हैं। यह संविधान में उल्लिखित है? हाँ है। यह प्रजातांत्रिक होता है? नहीं होता। यह लोक कल्याणकारी होता है? नहीं होता। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है? हाँ होता है। जैसे कि आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है? धर्म एवं मूल वंश जाति के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है? हाँ होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती? जी। आर्टिकल हमारा 13 क्या कहता है कि संसद मूल अधिकार के विरुद्ध ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे मूल अधिकार का हनन हो। तो ये भी क्या होगा? ठीक होगा। देखिए कितने ठीक हो गए, पहला ठीक हो गया और हमारा चौथा ठीक और पांचवा ठीक है। ये किस में बैठते हैं? पहला, चौथा, पांचवा, ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार, आगे डैश, इसके आगे जो लाइन सटीक बैठती है उसे हमें लगाना है। जैसे कि ऑप्शन ए, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। या फिर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक है वो आपको बताना है। 10 सेकंड आपके पास है। चलिए देखिए, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, गलत बात है। अभी बताऊंगा कि कब कब किए जा सकते हैं निलंबित। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, गलत। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, गलत। देखिए आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 358 व 359 इन जो हमारा आपातकालीन स्थिति आती है, तो ऐसे में ये जो दोनों आर्टिकल हैं स्वतः ही लागू हो जाते हैं। और ये लागू होने के बाद जो है हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? देखिए अनुच्छेद 112 से 115 या फिर 12 से 35 या फिर 222 से 235, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें देर नहीं लगाएंगे हम। इसका हमारा क्या है? ऑप्शन बी। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं भाग 3 और आर्टिकल कितने से कितने तक है? 12 से 35 तक। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है, देखिए
भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। हमारा जो 1 नंबर है क्या कह रहा है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। नंबर 2, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। नंबर 3, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नंबर 4, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। देखिए, इनमें जो सही है उस पर आप निशान लगाएं और नीचे एक टेबल लगी हुई है उसमें उन्हें फिट करें। ठीक, उसके बाद में अपना उत्तर देना है। करें। देखिए, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। हाँ है, ये जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। हाँ है, ये हमारे सूचीबद्ध का मतलब हुआ है किस भाग में दिए गए हैं, तो किस में है, भाग 3 में। और नंबर 3, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नहीं, यही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। कौन कह रहा नहीं है? ठीक, इसे हटाओ। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब भांति हैं लेकिन इसने कर रखा नहीं है। तो हमारे कौन कौन से सही हो गए? 1 और 2। नीचे देखते हैं कि 1 और 2 हमारे कहाँ हैं। हाँ, पहले में ही है। देखिए, तो पहला ही हमारा ठीक होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देखिए, विधान सत्ता का मतलब है कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अब करें। क्वेश्चन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी, जौन सा इसमें उचित है वो आंसर दें। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? ए। कैसे? ये है क्या? देखिए, मान लीजिए आप इंडियन हैं और आप पे जो कानून लागू होता है भारत के अंदर, जैसे कि जैसे आप भारत के अंदर किसी नागरिक का कत्ल नहीं कर सकते, वैसे ही बाहर से आए व्यक्ति, ऐसा मान लीजिए कि किसी देश से कोई व्यक्ति हमारे देश में घूमने आता है, तो ऐसे में आप उसके साथ दुर्व्यवहार प्लस कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिससे क्या उसको नुकसान हो। ठीक, तो अनुच्छेद हमारा जो ये है क्या है? 14। ठीक, विधि के समक्ष समानता। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अभी हमने करा था, कितने में है? 12 में नहीं है, 13 में नहीं है, और नीचे जो है हमारा कितने में है? सी, 14 में है। आगे चलते हैं। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? देखिए, समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अब आप देखिए कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कौन कौन से हैं। देखिए, 14, 15, 16, लेकिन 13 नहीं है। 13 क्या है? 13 हमारा है कि संसद यदि मूल अधिकार के विरुद्ध कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो ये उसके बारे में दिया गया है। तो हमारा दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। ऐसे में कौन सा ऑप्शन बैठता है? पहला भी नहीं है, और जी बी हमारा दूसरा भी नहीं है। ऊपर करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, ये बैठेगा इसका आंसर। कौन सा? सी। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? किस आर्टिकल के तहत? देखिए, आर्टिकल 15(5) के तहत। आगे चलते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए
भिन्न व्यवहार करता है। जो कारण है हमारा क्या है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रकाशित होगी। इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या फिर कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा करता है, कौन सा करता है? ऑप्शन ए क्या है कि संसद यदि मूल अधिकार के विरुद्ध कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उन्हें हम कहाँ ले जा सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो ये इसको बता रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18, लेकिन जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से स्टार्ट होता है। अब तुम्हें खुद लगाना है कि 19 से स्टार्ट होने के बाद कहाँ रुकेगा जाके। देखिए, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। आर्टिकल जो 19 है क्या दे रहा है, क्या दे रखा है इसमें, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें हमारे कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। ठीक, और जो ये 6, हाँ भाई ठीक है, अभी हमने कर लिया अनुच्छेद 19। अब करते हैं हम अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, गिरफ्तारी। क्या कहता है आर्टिकल 20 हमारा, आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में, पेंसिल थोड़ी आउट चल रही है, संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक, पहली बात तो ये कि आपसे ही आपके खिलाफ गवाही नहीं दिलाई जाएगी। क्या नहीं दिलाई जाएगी, कि आपके खिलाफ ही आपसे गवाही नहीं दिलाई जाएगी। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है नंबर 2 क्या है, नंबर 2, एक ही जुर्म के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मर्डर कर दिया। ठीक, मर्डर करने की सज़ा आप भुगत के आ चुके हैं, लेकिन आप वहाँ से जब आए पता चला वो व्यक्ति जिस पे आपने वार किया था उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, उसकी मौत नहीं हुई। किसी दुआ समझ लो या कुछ भी समझ लो, जिस वजह से उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन फिर से आपने उसका मर्डर कर दिया, तो ऐसे में आपको उस मर्डर की सज़ा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसके मर्डर की सज़ा पहले भुगत चुके हैं। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, यही कहता है जो मैंने बताया। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार भी अपनी जान नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, जान नहीं दे सकते हैं। अपनी जान दे नहीं सकते, लेकिन साथ में दूसरे की जान आप ले भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ा, वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो और जो 22 है, 22 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 22। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है आर्टिकल 22 गिरफ्तारी, क्या, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए ये क्या कहता है, मान लीजिए आपको पुलिस पकड़ने आई, तो ये आपका जानने का अधिकार है कि क्या वजह है जो आप मुझे पकड़ रहे हैं। दूसरी बात, यदि पुलिस आपको पकड़ के ले जा रही है, ठीक, तो
ले जाते समय आपको मतलब जो ले गई पुलिस, तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में आपको पेश करना होगा। कौन करेगी? आपको प्रशासन करेगा, ठीक, 24 घंटे के अंदर। अगला पॉइंट इसके अंदर क्या है? अगला पॉइंट ये है, क्या उसमें आने जाने का समय शामिल होगा? नहीं। जब पुलिस ने आपको पकड़ा और वहाँ तक ले गए अपने ठिकाने तक, तो ऐसे में जो आने जाने का समय है उस 24 घंटे के अंदर शामिल नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर? मान लीजिए कि आपको आज पकड़ा गया, ठीक, पकड़ा जाने के बाद कल अचानक से छुट्टी पड़ जाती है कोर्ट की। अब छुट्टी जब पड़ गई तो क्या कल का समय उस 24 घंटे के अंदर शामिल होगा? नहीं। कहने का मतलब है छुट्टी एवं आने जाने का समय इसके अंदर क्या नहीं होता? शामिल नहीं होता, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से प्राप्त हैं, कौन कौन से नहीं। आर्टिकल 15 और 16, ठीक, 29, 30, 19, 15, 16, 29, 30 और 19, ये हमारे क्या हैं? हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं। ये किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। अब देखिए ये आर्टिकल तो मैंने बता दिए, लेकिन ये इनकी लैंग्वेज, ये आर्टिकल कहते क्या हैं वो इसमें दिया गया है, वो हमें पहचानना है। देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हाँ है, आर्टिकल 19 के तहत हमें है, ठीक। कानून के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 में आता, लेकिन आर्टिकल 14 मैंने यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक। ये लिखे कौन से हैं? जो हमारे भारतीयों को, केवल ही भारतीयों को प्राप्त हैं, ठीक, वो लिखे हैं। अब यहाँ पे ये आर्टिकल 14, तो ठीक है, क्या कह रहा है? उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो आर्टिकल 14 जो हमारा है ये विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक। हमारा दूसरा हो गया अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार, देखिए ये आर्टिकल 29 के तहत आता है। किसके तहत आता? 29 के तहत। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये किसके अंतर्गत आता है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा ए आंसर होगा, क्योंकि इसमें भाषण वाला ए ऑप्शन ठीक है और तीसरा ठीक है, ठीक है। तो कौन सा होगा? पहला और तीसरा ठीक होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? बताएं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, या फिर ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर डी जो हमारा क्या कहता है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। जी यही ठीक होगा, ठीक है। क्या होगा? यही ठीक होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। क्यों गलत है आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आप कहेंगे कि कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो बना दिया आज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, ब्रैकेट में है भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, ठीक, मैं बता चुका हूँ पीछे, एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। देखिए मैंने बताया था कि जो समता का अधिकार है वो है हमारा 14 से, समता यानी कि समानता का अधिकार कितने से? 14 से 18, ठीक। अब ये आर्टिकल है 15, तो 14 से आगे और 15 से 18 से पीछे, या फिर हम कह सकते हैं कि 14 से 18 तक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, यानी कि तो क्या हो गया? समता का अधिकार, ठीक। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं समता का अधिकार, मैं पीछे बता चुका हूँ। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जितने भी आर्टिकल आते हैं ये समता के या फिर समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यार क्या हो गया? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जितने भी आर्टिकल आते हैं वो सब समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर 14 से 18 का ही है, हाँ है ये।
ऑप्शन सी ठीक होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल तक के नमस्कार। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, ठीक है। अगली और जी इसके कुछ तकरीबन हैं कोई 100 क्वेश्चन, 20 हमने किए हैं, कल करीब 50 से ऊपर मैं करा दूंगा। 1-2 दिन में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल तक के लिए हम नमस्कार, बाय।